चलिए हम पढ़ते हैं आज 2 जनवरी 2021। चैप्टर है हमारा 11.3 क्लास 8। मैंने आपको कल घन और घनाभ के बारे में समझा दिया था। आज मैं आपको बेलन के बारे में समझाता हूँ कि बेलन क्या चीज होती है। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? बिल्कुल अभी आ आप रही सबके आ रही है स्क्रीन। फिर Yes, इनके sir. इनके क्यों नहीं आ रही Yes, भैया sir. के? भैया आप एक बार लेफ्ट होकर वापस हेड हो जाइए। बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर बोलते हैं। अब तो नहीं आ रही। नहीं आ रही है? हाँ। सब बच्चों के आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा भैया आप इसको पहले लॉग आउट हो जाओ आप एक बार और फिर वापस ज्वाइनिंग करो। ठीक है सर। देखिए बेलन क्या होता है, इस प्रकार की आकृति होती है। जैसे आपने एक ड्रम देखा हो, चाहे कोई गोल पाइप देखा हो, इस तरह से। अब बेलन के चारों ओर, बेलन के दो प्रकार के होते हैं क्षेत्रफल। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन को अगर अपन ऊंचाई के अनुदिश बीच में से काट देना तो ये अपने को एक आयत के अनुसार मिल जाएगा। आप कभी भी कोई कागज लेके देख लो, कागज को गोल घुमाओ, बेलनाकार आकृति मिलेगी और उसको वापस बीच में से काट दीजिए, आपको एक आयताकार आकृति मिलेगी। अर्थात जो इसकी लंबाई है ये इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? वृत्त की परिधि के बराबर। और जो ऊंचाई है ये इसकी चौड़ाई होगी। तो अर्थात कहने का मतलब है बेलन का CSA, CSA का मतलब या तो वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय, दोनों ही इसका सूत्र होता है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। सर इसका वीडियो भेज देना, स्क्रीन नहीं आ रही। बिल्कुल भेज देंगे साहब। लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसकी लंबाई किसके बराबर है? वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि के और बराबर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr. 2πr। 2πr. 2πr. आप चाहो तो इसे लिख सकते हो वृत्त की परिधि इंटू ऊंचाई। इंटू ऊंचाई अर्थात 2πr इंटू h। 2πrh। क्लियर? Yes, sir. अब बेलन का TSA। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया। हाँ, ये वक्र पृष्ठीय भी पूछ सकता है, पार्श्व पृष्ठीय भी पूछ सकता है आपसे, है ना? तो उनका तो ये आयत मतलब के क्षेत्रफल के आगे लिखना है, उसके नीचे लिखना है। हाँ, ये बराबर में किसके बराबर होगा? इसका CSA आयत के क्षेत्रफल के बराबर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। इसकी लंबाई किसके बराबर होगी? इस वृत्त के परिधि के बराबर। और चौड़ाई किसके बराबर होगी? इसकी ऊंचाई के बराबर। ये h है, इसकी त्रिज्या r होती है, तो वृत्त की परिधि हमारे पास क्या हो गई? 2πr। अब बेलन का TSA निकालेंगे तो बेलन का जो है वो CSA। सर वक्र पृष्ठीय आयत के क्षेत्रफल के बाद लिखना है, उसके नीचे लिखना है। अजी CSA इसके नीचे ऐसे लगा के लिख लो ना। क्या यार भावना जी, आप भी छोटी छोटी बातें पूछते हो। इसके नीचे लगा के बोलो बराबर में आयत का क्षेत्रफल लिख दो।
CSA प्लस दोनों वृत्तीय आधारों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तीय आधारों का क्षेत्रफल। चलिए, बेलन का CSA प्लस दोनों वृत्तीय आधारों का क्षेत्रफल। CSA क्या? 2 पाई आर एच। RH। बिल्कुल तनीषा जी सही 2 कह पाई रहे आर हैं, एच। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब दो वृत्तीय आधार है, एक नीचे का एक ऊपर का। तो जब ऊपर से नीचे से दोनों से खुला हो तब तो CSA लगाओ, और दोनों बंद हो तब TSA लगाओ। तो 2 इंटू 1 वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है 2 पाई आर, तो सूत्र बन गया इसका H प्लस आर। तो इस तरह से इसके अपन फॉर्मूले पढ़ चुके। अब अपन इसके पहले प्रयास करो पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। आप सबसे निवेदन है कि आप इसके क्या करेंगे, ये उतार लीजिए, फिर उसके बाद अपन प्रयास करके सवाल पढ़ते हैं। सर 10 बजे बाद कॉपी चेक कराने जाएंगे। आ जाओ, आपको टाइम हो तो। मैं हूँ यहाँ पर 11, सवा 11, साढ़े 11 तक। सर हो गया। हो गया तो बैठे हो, थोड़ी देर सबका हो जाना दो। सबका हो गया क्या? यस सर। चलो, तो हमारा भी हो गया। यस सर। अब फर्स्ट प्रयास करो, देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रयास करो है पेज नंबर 199 पर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, किसी को समझ में नहीं आया तो पेज नंबर 199 प्रयास करो। पहला क्वेश्चन है, एक घनाभकार आकृति बनाई हुई है। इसमें बोला निम्न घनाभों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहला बता देता हूँ मैं। पहले में घनाभ की लंबाई बताइए फटाफट कितनी है पहले फिगर में। सर हमारे पे है नहीं 199 पे। सॉरी, 189 है। 189 पे देखिए, पहला प्रयास करो, दिखाई दे रहा है, जिसमें घनाभ हाँ, की सर, दिख लंबाई गया। दिखाई दे रही है कितनी, 6 सेमी।
6 सेमी। चौड़ाई कितनी है? बी बराबर 2 सेमी। 4 सेमी। बेटा वो 4 ऊंचाई है। हाँ सर भूल गए थे। अभी अपने को कह रहा है घनाभ का टीए से ज्ञात करो। तो टीए घनाभ के टीए से का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू कल बताया था L इंटू बी B प्लस बी इंटू एच H प्लस plus एल H इंटू L। एल। और H इंटू एल। अब मान रख दीजिए इन पे 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 और सीएम दे रखा है तो सीएम स्क्वायर लास्ट में 2 इंटू 24 प्लस 8 प्लस 12 तो 2 गुणा 44 सीएम स्क्वायर। तो 88 सीएम स्क्वायर इसका उत्तर आ जाए। दूसरा वाले में भी क्या है? घनाभ की लंबाई बताओ फटाफट देके। 4 सेमी। 4 सेमी। चौड़ाई 4 सेमी। ऊंचाई 4। 10 सेमी। 10 सेमी। 10 सेमी। कर लोगे? यस सर। बिल्कुल कर लेना। यस सर कर लेंगे। उतारिए फिर अगला प्रयास करो बताते हैं। हो गया? नो सर। सर हो गया। सर नहीं हुआ। बिल्कुल कर लीजिए आराम से। जबरदस्ती नहीं, जल्दीबाजी नहीं है अपने पास। रमेश चंद्र जाट। बिल्कुल। क्या कहना चाह रहे हैं रमेश चंद्र जाट? सर हो गया। हो गया? चलिए यस सर। दूसरा प्रयास करो है।
पेज नंबर 191 पे घन के बारे में पूछ रहा है ये। दो घन है हमारे पास। एक तो इस तरह से है जिसमें ये 10 सेमी है, ये 10 और ये भी 10, ये ए ग्रुप है। ऐसे ही एक और घन है, ये बी है, इसकी ये 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि बी बेलन ए का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन बी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले तो लिखेंगे बेलन सॉरी घन है, तो घन ए की भुजा कितनी है साहब? 10 सेमी है। 10 अब ये कह रहे घन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका सूत्र होता है 6 इंटू वर्ग अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। 6 इंटू 10 सेमी का वर्ग, 6 इंटू 100 cm स्क्वायर, 600 cm स्क्वायर। ऐसे बेलन घन बी का निकाल लो। 4 इंटू भुजा स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 4 इंटू 8 सेमी, 66 cm स्क्वायर। ठीक है, इसे उतारिए फिर अगला प्रयास करो बढ़ाने। तो फोन ही ना उठाओ तो यार। रिकॉर्डिंग चल रही है।
हेलो, उतार लिया? हेलो, उतार लिया क्या? उतार लिया सभी ने? मेरी आवाज आ रही है? तनीषा, खुशी, हेलो, हेलो,